चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। दिवाली से पहले बाजार में बुल्स का जोश फुल हाई रहा। 73 सत्रों के बाद बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड स्तर को छुआ। वहीं सेंसेक्स निफ्टी भी 52 हफ्तों की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब रहे। आज के बाजार में निफ्टी ने 25,781 का और सेंसेक्स ने 84,172 का नया 52 वीक हाई बनाया। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सबसे ज्यादा तेजी रही, तो वहीं ऑटो और फार्मा में भी खरीदारी दिखी। आखिरी घंटों में ऊपरी स्तरों पर हल्का दबाव दिखाई दिया। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1.5% से ज्यादा की गिरावट रही। वहीं पीएसयू बैंक इंडेक्स और मेटल इंडेक्स में भी बिकवाली देखने को मिली। तो इस साल 2 जुलाई के बाद बैंक निफ्टी ने एक बार फिर नया हाई बनाया है। पहले शिखर से शिखर तक किन बैंकों ने दिखाया सबसे ज्यादा दम, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो आज का स्टार है और लगातार सीएनबीसी आवाज पर हम आपको बताते जा रहे हैं कि निफ्टी बैंक में बहुत कंपैरेटिव रेजिलियंस और स्ट्रेंथ यहां पर आपको नजर आएगी। अब 2 जुलाई के बाद अगर आप देखें तो नया ऑल टाइम हाई ब्रीच किया, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला है और इसमें लग गए तकरीबन 74 सेशंस। हालांकि 2 जुलाई से लेकर 3 सितंबर के बीच में अगर आप देखें तो बहुत मौके दिए निफ्टी बैंक ने, ऐसा नहीं कि किसी को मौका नहीं दिया। अब 2 जुलाई से लेकर 3 सितंबर तक अगर आप देखें तो 7% की गिरावट आ गई और ये पूरी रिकवरी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट यहां पर आपको देखने को मिला। निचले स्तरों से अगर आप देखें तो काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। लेकिन खास बात यह कि इस पूरी रैली में सरकारी बैंकों का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि निफ्टी पीएसयू इंडेक्स एक अलग इंडेक्स है। इसमें अगर आप देखें तो तकरीबन 2 जुलाई से लेकर अब तक 7% की तेजी आपको देखने को मिली है। लेकिन समझ लेते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं। तो जैसे पीएसयू बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा चला है कैनरा बैंक, 11% की तेजी यहां पर देखने को मिली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारी भरकम दिग्गज है, 10% के बड़े मूव्स यहां पर आपको नजर आए। बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सिस बैंक है और कोटक बैंक है। हालांकि अगर आप देखें तो जो प्राइवेट बैंक हैं इनमें ना के बराबर का मूव है। वहीं एक तरफ जो सरकारी बैंक है, गजब की स्ट्रेंथ यहां पर आपको देखने को मिली। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी बैंक्स में तेजी आ गई, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी रहे बैंकिंग स्पेस में जिन्होंने इस पीरियड में भी गिरावट दिखाई है और इंडसइंड बैंक बड़ा लैगर्ड है, 12% की गिरावट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तकरीबन 6% नीचे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 4% की गिरावट यहां पर देखने को मिली और फेडरल बैंक इसने भी अगर आप देखें तो निराश किया है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी सारे फैक्टर्स हैं इस तेजी के लिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो Q2 के अब तक के ऑपरेशनल नंबर्स आए हैं, ज्यादातर बैंकों के सबके बढ़िया देखने को मिले, सरकारी बैंकों के ज्यादा बेहतर थे। अब कुछ चुनिंदा बैंकों के नंबर्स भी आ चुके हैं, वहां पर भी आपको ग्रोथ काफी बढ़िया देखने को मिली है। कुछ खबरें ये भी निकल रही थी कि पीएसयू बैंक्स के जो कंसोलिडेशन 2.0 इसकी शुरुआत होने वाली है, तो इसके बाद से लगातार मोमेंटम हमने बैंकिंग स्टॉक्स में देखा। और खास बात यह कि जो माइक्रो फाइनेंस की बुक्स है इसमें पिछले टाइम तक काफी ज्यादा स्ट्रेस था, लेकिन अब ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट से बता रही है कि Q2 के नंबर्स के बाद हो सकता है कि ये स्ट्रेस पीक आउट हो जाएगा, पीछे छूट जाएगा, यहां से बेहतर दौर देखने को मिल सकता है। तो काफी सारे कारण है इस तेजी को जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन निफ्टी बैंक की तेजी में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आपको सरकारी बैंक्स की तरफ से देखने को मिला है।